गुड मॉर्निंग। तो बायोलॉजिकल विद मनीष में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आज जो हम रिप्रोडक्शन को फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को बाद में शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए आज का जो टॉपिक है उसे स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। मेनली जो होता है हम इसे फ्लावरिंग प्लांट के अंदर पढ़ेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है उसके बारे में जो जान लेते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस के अंदर दो हैप्लॉइड गैमिट सेल्स फ्यूज करके एक डिप्लॉइड जाइगोट सेल्स जो है बनाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अगर ये हैप्लॉइड गैमिट सेल्स प्लांट से लिए गए हैं तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट हो जाता है। अगर आप इन गैमिट्स को एनिमल से लेते हैं तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल हो जाता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्लांट में पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले फ्लावर का जो डायग्राम है उसे जानना पड़ेगा, क्योंकि फ्लावर जो होता है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को अपने अंदर कंसिस्ट करता है। इसलिए तो ये जो फ्लावर होता है इसके पास दो तरह के ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। एक होता है असेंशियल ऑर्गन, एक होता है नॉन असेंशियल ऑर्गन। तो फ्लावर के अंदर जो असेंशियल ऑर्गन्स होते हैं और जो नॉन असेंशियल होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो नॉन असेंशियल जो होते हैं वे होते हैं सेपल और पेटल। जैसे कि आप देख रहे हो कि सेपल जो होते हैं कैसे कलर के होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं। पेटल कैसे होते हैं? जो कलर्ड होते हैं, जैसे रोज में जो होता है रेड कलर के होते हैं, इस तरीके से। तो ये जो होते हैं वो नॉन असेंशियल होते हैं। ये रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेते, इसलिए हम इनको नॉन असेंशियल ऑर्गन कहते हैं। मगर ये पॉलिनेशन में क्या करते हैं? हेल्प लेते हैं। पॉलिनेशन मतलब कि एंथर से पोलन ग्रेन जो होगा वो कहाँ तक चला जाएगा? स्टिग्मा तक चला जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये पॉलिनेशन कराने में हेल्प करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो फ्लावर है, फ्लावर में जो नॉन असेंशियल पार्ट है ये क्या करते हैं? पॉलिनेशन कराने में हेल्प करते हैं। अब असेंशियल्स की जो बात है वो कर लेते हैं। जो असेंशियल होते हैं उन्हें कहते हैं हम कार्पल्स और स्टेमन। अब इनके बाकी नाम भी जान लीजिए। स्टेमन जो होता है इसको एंड्रोसियम के नाम से भी जाना जाता है, इसको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के नाम से भी जाना जाता है। और इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है एंथर और दूसरा क्या होता है? फिलामेंट। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो ये फिलामेंट है और ये क्या होता है? इसके ऊपर एंथर जो है प्रेजेंट होता है। इसी तरीके से अगर कार्पल की बात की जाए तो कार्पल्स के भी अलग अलग नाम होते हैं। जैसे कार्पल को पिस्टल के नाम से भी जाना जाता है, कार्पल को जो होता है गाइनोसियम के नाम से भी जाना जाता है, और कार्पल को जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के नाम से भी जाना जाता है। इसके तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। जैसे ये देख रहे हो आप अपर पोर्शन, ये स्टिग्मा होता है, ये मिडिल पोर्शन जो होता है वो स्टाइल होता है, और ये क्या होता है? ओवरी। ओवरी के अंदर ये क्या प्रेजेंट होता है? ये होता है ओवम। ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ओवम जो है वो प्रेजेंट होता है। और ये क्या करते हैं? ये रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? असेंशियल ऑर्गन कहते हैं। तो ये आपको यहाँ पे जानना है। अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपको इसका डायग्राम बनाना आना चाहिए, आपको इसके सभी नाम पता होने चाहिए, इनके फंक्शंस जो है वो पता होने चाहिए। अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो ये छोटी सी चीज़ आपसे नहीं पूछी जाती, क्योंकि आप इसमें डेवलपमेंट को भी पढ़ते हैं, जो कि आगे हम चल के पढ़ेंगे अभी डेवलपमेंट को। तो एक चीज़ और आपको हम इसमें बता दें कि कई फ्लावर आप ऐसे देखेंगे जिसमें आप पेटल को और सेपल को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वे क्या हो गए? आपस में फ्यूज़ हो गए। तो वे आपको एक ही लीफलेट लाइक स्ट्रक्चर जो है वो लगेगी। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं प्रियंत। क्या कहते हैं? प्री अंत। तो प्रियंत जो होता है आपको जानना है कि ऐसे फ्लावर जिसमें पेटल और सेपल जो होते हैं डिफ्रेंशिएट नहीं की जा सकती, वे एक जैसी ही लगती है, तो उसमें क्या कहते हैं? प्रियंत कहते हैं। ये 12th क्लास के हिसाब से है, आपको ये जो बात लर्न करनी है। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो अब इसमें क्या बताया गया है? इसमें आपको अलग अलग डिटेल में स्ट्रक्चर जो है वो बताई गई है। जैसे स्टेमन है, स्टेमन जो होता है उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, फिर कार्पल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए स्टेमन जो होता है वो दो पार्ट कंसिस्ट करता है, एक होता है एंथर और दूसरा क्या होता है? फिलामेंट। जो ये फिलामेंट होता है इसका फंक्शन कई बार जो है पूछ लेते हैं, तो आपको याद होना चाहिए फिलामेंट का फंक्शन क्या होता है। फिलामेंट जो होता है वो एरियल पोजीशन में बना के रखता है किसको? एंथर को। ये कैसा होता है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, फिलामेंटस इसकी बॉडी होती है। ट्यूब लाइक क्या? फिलामेंटस आप इसे बोल सकते हैं।
उसके बाद मेन जो होता है इसमें वो क्या होता है, वो होता है एंथर। अब एंथर जो होते हैं उसमें पहली बात तो आपको याद रखनी है कि ये कैसे होते हैं, ये बाइलोब्ड होते हैं, 1 लोब 2 लोब। तो इसमें कितने लोब प्रेजेंट होती है, 2 लोब प्रेजेंट होती है। कई एंथर आपके ऐसे भी होते हैं जिनमें 2 से ज़्यादा लोब्स जो है वो प्रेजेंट हो सकती है। अब इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या होती है कि देखिए ये तो मैंने बना दिया फ्रंट से डायग्राम इसका, अब ये मैंने बना दिया इसी का क्या, इसी का मैंने बना दिया पीछे से इसका बैकवर्ड से डायग्राम। तो आप देख रहे हो कि इसमें तो मैंने पर्टिकुलर लाइन लगाई है और इसको 2 भागों में बांटा है, मगर पीछे से मैंने इसको 2 भागों में नहीं बांटा है। ये फिलामेंट यहाँ पे इससे ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो समझने की बात ये है कि जो एंथर की लोब होती है वो पूरी तरीके से वेजिनेटेड नहीं होती, मतलब उसमें पूरी तरीके से वो डिवाइडेड नहीं होती, उसमें 2 भाग बनते हैं, 2 लोब बनती है, मगर वे पूरी तरीके से इमेजिनेटेड नहीं होती। ये आगे डायग्राम जो आएगा इसमें हम आपको दिखाएंगे भी कि ये पूरी तरीके से जो है वो इमेजिनेटेड नहीं होती। देखिए जैसे कि इसमें आप देख रहे हो कि ये क्या होता है, ये पूरी तरीके से इन्वेजिनेटेड नहीं है। अगर पूरी तरीके से होती है तो यहाँ तक जो होती है ये क्या होती है, इन्वेजिनेटेड होती है, मगर ऐसा नहीं है। ये सिर्फ क्या है, ये सिर्फ इतनी सी इन्वेजिनेटेड हुई है, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब बात कर लेते हैं किसकी, कार्पल्स की। तो कार्पल जो होते हैं, कार्पल्स के पास क्या प्रेजेंट होते हैं, 3 पार्ट प्रेजेंट होते हैं। एक होता है इसका स्टिग्मा, एक होता है स्टाइल और ये होता है ओवरी। ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स है उनकी संख्या जो है वो अलग अलग हो सकती है, और ओवरी के अंदर जो ओवरी चैम्बर होते हैं वो भी जो होते हैं अलग अलग नंबर में हो सकते हैं। एक चैम्बर भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, और उनके अंदर ओव्यूल की संख्या भी क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। स्टिग्मा जो होता है वो पोलन ग्रेन जब निकलते हैं एंथर से तो उन पोलन ग्रेन को रिसीव करने का जो है वो कार्य करता है। इसी के साथ जो स्टाइल होता है वो पोलन ट्यूब जो बनती है तो उसे पास कराने में जो होता है हेल्प करता है ओवम तक। तो ये जो होता है इनका फंक्शन रहता है, ये इनकी स्ट्रक्चर रहती है, इसको आपको स्टडी करना है। अब स्टेमन में जो है पोलन ग्रेन की जो डेवलपमेंट होती है उसको हम स्टडी करेंगे, मगर उससे पहले हम जो है पढ़ेंगे पोलन सेक का। तो देखिए सबसे आज की जो वीडियो होगी उसमें सिर्फ जो होता है हम मेल ऑर्गन के बारे में जो होते हैं डिटेल से स्टडी करेंगे कि इसके अंदर पोलन ग्रेन कैसे बनता है। तो पोलन ग्रेन बनने से पहले इसमें बनती है पोलन सेक। क्या बनती है, पोलन सेक। तो इसको स्टडी करेंगे हम इसकी डेवलपमेंट को। उसके बाद जो होता है पोलन ग्रेन जो है वो कैसे बनता है और उसकी क्या स्ट्रक्चर होती है उसको हम स्टडी करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। जैसे कि देखिए नेक्स्ट स्लाइड में आपको यहाँ पे दिखाया उन्होंने कि ये क्या है, एक एंथर है और उसका फिलामेंट है। जब आप एंथर को डाइसेक्ट कर देते हो तो आप देख रहे हो इसमें क्या दिख रहा है आपको, 4 पार्ट दिख रहे हैं। तो ये क्या है, ये एक लोब होगी, ये क्या होगी, ये दूसरी लोब होगी। तो इसी तरीके से ये एक लोब होगी और ये क्या होगी, दूसरी लोब। अब इन लोब्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, ये पैचेस प्रेजेंट है। ये पैचेस जो होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, ये होते हैं पोलन सेक। तो इनकी हम बात कर रहे थे, अभी हम इनकी डेवलपमेंट जो होती है कैसे बनती है इसके बारे में जो हम डिस्कस करेंगे। तो आपको बता दें कि एक जो लोब होती है उसके अंदर कितनी पोलन सेक होती है, 2 पोलन सेक होती है, और दूसरे के अंदर भी कितनी होगी, 2। तो टोटल कितनी होगी एक एंथर के अंदर, अगर वो बाइलोब्ड है तो उसके अंदर कितनी होगी, 4 होगी। बीच में जो ये पोर्शन होता है ये कैसा होता है, ये जाइलम और फ्लोएम के आने जाने का जो होता है वेस्कुलर पोर्शन जो है वो होता है। अब इसको एक वर्कशीट लेके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये आपको इस तरीके से पेपर में ड्रा करना होगा, इस तरीके से इसकी डिटेल जब आप बताओगे। और ये डायग्राम आप चाहो तो पीछे वाला डायग्राम भी जो है पेपर में ड्रा कर सकते हैं, मगर ये वाला डायग्राम जो होगा वो आपको ज़रूर जो है ड्रा करना है। अब इसको समझते हैं कि किस तरीके से बन रहा है। तो देखिए ये आपका एंथर को जब आप डाइसेक्ट करते हो तो ये आपका इस तरीके से जो है वो दिखाई देता है। इसको थोड़ा सा और क्लियर बना लेते हैं। अभी थोड़ा सा यहाँ से भी इन्वेजिनेट होगा, अब यहाँ से थोड़ा ज़्यादा होगा, अब थोड़ा सा, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या करना है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हम बात कर रहे हैं ऐसे एंथर की जो इमेच्योर कंडीशन में है, जो भी मेच्योर नहीं हुआ, जो इमेच्योर कंडीशन में है। तो उस एंथर के अंदर जो पोलन सेक होगी वहाँ पे किस तरह के सेल्स, मतलब वो पोलन सेक वहाँ पे बनी हुई नहीं होगी, वो बाद में बनेगी। तो वहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट होंगे वो इस तरीके से प्रेजेंट होंगे,
और ये सारे सेल्स जो होंगे वे किस नाम से जाने जाएंगे, कैसे होंगे, वे होंगे आर्चीस्पोरियल सेल। ये इनसे कवर्ड रहेगी, सारे कॉम्पैक्टली जो होंगे एक दूसरे के पास पास प्रेजेंट होंगे। और इन सेल्स को हम क्या कहेंगे, इन सेल्स को हम कह देंगे आर्चीस्पोरियल सेल। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, इनको क्या कहते हैं, हम आर्चीस्पोरियल सेल जो है इनको हम कह देंगे। तो ये जो आर्चीस्पोरियल सेल्स होते हैं ये क्या करेंगे, ये आर्चीस्पोरियल सेल्स जो होते हैं वो डिवाइड करना शुरू कर देंगे। जैसे ये आर्चीस्पोरियल सेल है, ये अपने आप को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। डिवाइड करके दो बनाएगा, एक ये और एक ये वाला। ठीक है, एक मिनट दोबारा से बता देते हैं आपको। तो आर्चीस्पोरियल सेल है, आर्चीस्पोरियल सेल्स क्या करेगा, डिवाइड करेगा, क्या बनाएगा, दो बनाएगा। एक क्या होगा पेरिटियल, एक क्या होगा स्पोरोजिनस सेल। पेरिटियल सेल्स जो होता है वो क्या करेगा, वो फिर से डिवाइड करेगा अपने आप को, और डिवाइड करके एक और मतलब डिवाइड करके और सेल बना देगा। फिर से ये क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और सेल्स बना देंगे। मगर स्पोरोजिनस सेल्स जो है वो डिवाइड नहीं कर रहा अभी फ़िलहाल के लिए। पहले कौन कर रहे हैं, पेरिटियल सेल्स जो है वो डिवाइड कर रहे हैं। अब धीरे धीरे जब पेरिटियल सेल्स डिवाइड करते रहेंगे तो ढेर सारे सेल्स जो बन जाएंगे। उसमें से एक जो होगा वो एपिडर्मिस बना देगा, दूसरा जो होगा वो एंडोथिकम बना देगा, तीसरा जो होता है मिडल लेयर बना देगा, चौथा जो है वो क्या बना देगा, टेप्टम जो है वो बना देगा। देखिए, एक जो वो क्या बना देगा, एपिडर्मिस, दूसरा क्या बना देगा, एंडोथिकम, तीसरा जो है 3 लेयर बनाएगा। तीनों लेयर किसकी होगी, मिडल लेयर की, और चौथा जो है वो बनाएगा टेप्टम को। टेप्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में ज़्यादा डिटेल जो है वो लर्न करनी है। अब वापस जाके अपना जो डायग्राम है उसको देख लेते हैं। देखिए, इस तरीके से यहाँ पे क्या प्रेजेंट हो गए, ये सभी यहाँ पे क्या प्रेजेंट हो गए, यहाँ पे सारे क्या थे, आर्चीस्पोरियल सेल्स जो थे यहाँ पे प्रेजेंट थे। ये आर्चीस्पोरियल सेल्स ने डिवाइड करके क्या बना लिए, अलग अलग तरह के सेल्स बना लिए। अब ये अरेंज हो गए। सबसे बाहर जो है वो एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस जिसे कहते हैं, वो बन चुका है। उसके बाद जो है ये सेकंड वाला लेयर, ये एंडोथिकम बन चुकी है। उसके बाद ये 3 क्या बनेगी, मिडल लेयर बनेगी, और उसके बाद जो है अंदर वाली क्या बनेगी, टेप्टम जो है वो बन जाएगी। तो इस तरीके से जो होता है वो पोलन से जो होते हैं बन जाती है। जैसे इसमें भी आप देख सकते हो, एपिडर्मिस, एंडोथिकम, ठीक है। उसके बाद जो होगा मिडल लेयर्स आएगी, और उसके बाद जो होता है टेप्टम, और उसके बाद जो होगा अंदर की तरफ यहाँ पे प्रेजेंट हो गए स्पोरोजिनस सेल। तो इस तरीके से जो होता है वो आप डायग्राम में इनको दिखाओगे कि इस तरीके से जो है वो पोलन से जो होती है इस तरीके से जो पोलन से होती है वो क्या होती है, डेवलप होती है। अब आगे चल के देख लेते हैं। तो देखिए, जो एपिडर्मिस होती है, अगर उसके बारे में आपसे कोई पूछे तो एक एक करके बता ही देते हैं आपको। ठीक है, वैसे तो टेप्टम ज़्यादा पूछी जाती है। एपिडर्मिस के बारे में अगर आप से कोई पूछे तो आप कहेंगे ये क्या होती है, सबसे आउटर में प्रेजेंट होती है। तो ये क्या काम करती है, प्रोटेक्शन करने का काम करती है। उसके बाद इसके बाद आती है एंडोथिकम। एंडोथिकम के बारे में पूछे तो आप कहेंगे कि एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होती है, और मिडल लेयर के अपर प्रेजेंट होते हैं। ये एंडोथिकम है, तो एपिडर्मिस के क्या है, ये नीचे प्रेजेंट है, और मिडल लेयर के क्या है, अपर प्रेजेंट है। और इसका फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन करना प्लस में फूड प्रोवाइड करना। उसके बाद देख रहे हो आप क्या प्रेजेंट होती है, एपिडर्मिस है, उसके बाद एंडोडर्मिस होती है, उसके बाद क्या प्रेजेंट होती है, 3 लेयर प्रेजेंट होती है किसकी, मिडल लेयर। ये मिडल लेयर्स जो होते हैं वो फूड प्रोवाइड करने का जो है काम करती है। इसके बाद जो होती है एक लेयर और प्रेजेंट होती है जो टेप्टम होती है, और टेप्टम के बाद जो होते हैं स्पोरोजिनस सेल्स होते हैं। तो टेप्टम भी जो होते हैं मेनली फूड प्रोवाइड करने का काम करती है, मिडल लेयर भी, एंडोथिकम भी, मगर ये प्रोटेक्शन का भी काम करती है, और एपिडर्मिस सिर्फ प्रोटेक्शन करने का काम करती है। तो सबसे ज़्यादा जो होता है वो पूछा जाता है टेप्टम के बारे में। इसको आपको डिटेल में जो है वो स्टडी करना है। तो अब टेप्टम को देख लेते हैं। टेप्टम जो होती है वो क्या होती है, टेप्टम एक लेयर होती है जो फूड प्रोवाइड करती है, आपने जान लिया। ये 2 तरह की होती है, एक होती है सिक्रेटरी, एक होता है प्री प्लाज्मोडियल। अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग तरह की टेप्टम जो होती है प्रेजेंट होती है, प्लाज्मोडियल और सिक्रेटरी। इनसे आप समझना कि ये इस तरह की सेल्स होती है जो क्या करती है,
देखिए सिक्रेट ये होगी स्पोरोजिनस सेल। सिक्रेटरी तो ऐसी होगी जो धीरे धीरे ग्रो करती रहेगी और धीरे धीरे न्यूट्रिशन इसको देती रहेगी, और स्पोरोजिनस सेल्स भी धीरे धीरे क्या होते रहेंगे, डेवलप होते रहेंगे। लास्ट तक जो ये स्पोरोजिनस सेल्स को अपना फूड जो तो प्रोवाइड करती रहेगी, तो ये होता है सिक्रेटरी। अब प्री प्लाज्मोडियल में क्या होता है, प्री प्लाज्मोडियल में ये जो सेल है ये एकदम अपने आप को ब्रेक डाउन कर लेगी और अपना सारा जो साइटोप्लाज्म होगी वो फूड के तौर पर किसको दे देगी, स्पोरोजिनस को दे देगी पहले ही। तो ये क्या होता है, ये प्री प्लाज्मोडियल कहलाता है। ये पहले ही सेल्स टूट जाती है एमेच्योर कंडीशंस में, और अपना जो इतना भी फूड होता है वो किसको दे देता है, स्पोरोजिनस सेल्स को दे देता है, और स्पोरोजिनस सेल्स धीरे धीरे उसको यूज़ करके अपनी डेवलपमेंट करता रहता है। मगर सिक्रेटरी में क्या होता है कि सिक्रेटरी में ये सेल्स, टेप्टम सेल्स जो होते हैं वो ईजिली ब्रेक डाउन नहीं होते, और वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा न्यूट्रिशन देते हैं स्पोरोजिनस सेल्स को, और स्पोरोजिनस सेल्स उसके अकॉर्डिंग जो अपनी डेवलपमेंट करते रहते हैं। तो ये बात जो है आपको यहाँ पे समझनी है, याद रखनी है। उसके बाद आपसे पूछ लेते हैं कि जो टेप्टम है, टेप्टम का मेन फंक्शन क्या होता है। तो आप बताएंगे भाई टेप्टम जो होती है वो क्या करती है, वो न्यूट्रिशन देने का काम करती है। ठीक है, टेप्टम जो होती है वो एंजाइम प्रोवाइड करती है, हार्मोन प्रोवाइड करती है। टेप्टम जो होती है एक यूबिस्टिस बॉडी होता है, ठीक है, वो प्रोवाइड करती है। टेप्टम जो होता है एक प्रोटीन देता है जिसे कहते हैं स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन जो होता है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, स्पोरोपोलिन, ये स्पोरोपोलिन जो होता है ये पोलन ग्रेन पर रखने वाला एक प्रोटीन होता है। ये प्रोटीन क्या करता है, इस प्रोटीन की सहायता से ही स्टिग्मा जो होता है पोलन ग्रेन को क्या कर पाता है, रिकॉग्नाइज किया जा करता है। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये आगे हम डिटेल में और भी पढ़ेंगे इसके बारे में, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। इसके बाद जो होता है ये आगे डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन। ठीक है, तो ये जो था यहाँ तक था टेप्टम के बारे में। अब हम बात करेंगे कि जो स्पोरोजिनस का हमने छोड़ दिया था कि स्पोरोजिनस जो है वो डेवलप नहीं कर रहे थे, तो उसके बारे में कि स्पोरोजिनस जो होता है वो किस तरीके से डेवलप करते हैं। जब पोलन से एक बन जाती है, जैसे देख रहे पोलन से एक बन चुकी है, तो उसके अंदर जो स्पोरोजिनस सेल्स है वो किस तरीके से डेवलप करते हैं, तो उसके बारे में जो होता है यहाँ पे बताया गया, और वे किस तरह से अरेंज होते हैं उसके बारे में यहाँ पे जो डायग्राम में दिखाया गया। तो इसको हम वर्कशीट पे ले चलते हैं, वहाँ पे इसे चेक करें, मतलब देखेंगे बना के। तो देखिए क्या होता है, ये हम टेप्टम का डायग्राम बना रहे हैं, और टेप्टम के अंदर ये क्या है, ये आपके स्पोरोजिनस सेल है। ठीक है, तो टेप्टम के अंदर क्या है, ये स्पोरोजिनस सेल्स है। ये टेप्टम से क्या कर ले रहे हैं, फूड ले रहे हैं। अब फूड ले रहे हैं तो इनमें क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है, और ये अपने आप अपनी संख्या क्या कर रहे हैं, बढ़ाते हुए जा रहे हैं। धीरे धीरे इनकी संख्या क्या होती जा रही है, वो बढ़ती हुई जा रही है। ठीक है, जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी तो इनके अंदर भीड़ जमा हो जाएगी, भीड़ जमा हो जाएगी तो एक दूसरे के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, तो इसमें से कुछ सेल्स क्या हो जाएंगे, वे अपने आप को ब्रेक डाउन कर लेंगे, और उन सेल से कुछ सेल से, सभी सेल्स नहीं, कुछ सेल्स क्या हो जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे, और ब्रेक डाउन होने से उनका साइटोप्लाज्म जो होता है वो इनके चारों तरफ क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, और साइटोप्लाज्म को भी ये सेल्स क्या कर लेंगे, यूज़ कर लेंगे जो बचे हुए थे। ठीक है, तो एक डायग्राम और ड्रा कर देते हैं आपके लिए, एक मिनट। तो कुछ सेल्स जो थे वो क्या थे, बच चुके थे, और उन बचे हुए सेल्स के चारों तरफ क्या था, मरे हुए सेल्स का जो साइटोप्लाज्म था वो आ चुका था। ठीक है, अब ये अपने चारों तरफ क्या कर लेंगे, एक लेयर जो होती है ना वो डेवलप कर लेंगे। ये जो लेयर होगी, इस लेयर को हम कहेंगे कैलोज लेयर। क्या कहेंगे, कैलोज लेयर। ये कैलोज लेयर इतनी हार्ड होगी कि ये एक का कनेक्शन दूसरे से तोड़ देगी, तो ये अब ये इंटरकनेक्टेड नहीं रहेंगे। अब इनके बीच में क्या हो जाएगी, मियोसिस हो जाएगी। तो मियोसिस होने पे क्या होता है, दो स्टेप में मियोसिस होती है। ठीक है, मियोसिस आपको पता ही है क्या होती है, डिवीज़न करने का पैटर्न होता है। मियोसिस में क्या हो जाएगा, मियोसिस में ये अपने आप को डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये था, ये अपने आप को डिवाइड करेगा। डिवाइड करने के बाद कितने न्यूक्लियस बनेंगे, दो न्यूक्लियस बन जाएंगे, क्योंकि मियोसिस दो स्टेप में होती है। पहले ये कैसा था, 2n था, अभी कैसे बन गया, n और n बन गया। अब ये फिर से क्या करेंगे, अपने आप को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पे क्या बन जाएंगे, इस तरीके से 4। तो एक में कितने बन जाएंगे, एक में बन जाएंगे 4। ठीक है, 2n से क्या बनेंगे, n पहले स्टेप में, फिर n से क्या बनेंगे, फिर बनेंगे n।
तो एक सेल से कितनी बन जाएगी, 4 सेल जो है वो बन जाएगी। यही क्या होता है, म्यूसिस में होता है। तो इस तरीके से ये एक पोलन ग्रेन बन गया, ये एक पोलन ग्रेन, ये एक पोलन ग्रेन और ये क्या बन गया, पोलन ग्रेन जो है वो बन गया। तो इस चीज़ को जो होता है आपको डायग्राम में भी जो है दिखाया गया है, जैसे कि ये है, इसमें 2 पैटर्न दिखाए गए हैं। आप दोनों में से किसी को भी जो है कंसीडर कर सकते हो। जैसे ये एक था, ठीक है, स्पोरोजिनस सेल्स जो कैलोजी लेयर से अलग हो गया था, अभी अपने आप को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। डिवाइड करने के बाद इसमें 2 न्यूक्लियस बन चुके हैं, अब ये भी डिवाइड कर रहे हैं, तो इसमें कितने बन चुके हैं, 4। तो ये कंप्लीट म्यूसिस यहाँ पे हो चुकी है। अभी जब 4 बन चुके हैं, तो 4 बनने के बाद अलग अलग पैटर्न से ये अपने आप को क्या कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं। अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग तरह के पैटर्न जो होते हैं वो आते हैं, और उस पैटर्न के हिसाब से इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे ये है टेट्राहेड्रल, अगर इस तरीके से अरेंज होता है तो इसे कहते हैं आइसोबाइलेटरल। अगर इस तरीके से होगा तो इसे डिस्कटा कहते हैं। ये टी शेप्ड होगा और ये क्या होगा, लीनियर। तो ये 4 जो होते हैं वो आपस में अरेंज हो जाएंगे अलग अलग शेप में, जिसके बेस पर इनका अलग अलग नाम भी जो है वो रखा जाता है। तो ये है जब आपके स्पोरोजिनस सेल्स जो होते हैं वो क्या हो चुके हैं, वो डेवलप होकर पोलन ग्रेन में जो है बन चुके हैं। अब बात करते हैं इनकी स्ट्रक्चर्स की। पोलन ग्रेन की जो स्ट्रक्चर होती है वो किस तरह की होती है। तो पोलन ग्रेन की जो स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, या उससे पहले एक चीज़ और देखते हैं जो इस डायग्राम में दिखाया हुआ है यहाँ पे। जब पोलन ग्रेन इस तरीके से यहाँ पे बन के तैयार हो चुके हैं, तो धीरे धीरे प्लांट जो है वो किसकी तरफ बढ़ रहा है, मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहा है। और धीरे धीरे मैच्योरिटी आने पर वो क्या कर लेगा, पोलन ग्रेन को अपने बना भी लेगा पूरी तरीके से। फिर उसके बाद क्या होगा, उसमें थोड़ी और मैच्योरिटी बढ़ेगी, तो उसके बीच के जो ये सेल होते हैं ये क्या हो जाएंगे, ये अपना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा चुके होंगे किनको, स्पोरोजिनस सेल्स को, कि पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो ग्रो करके। तो ये यहाँ से सेल्स क्या हो जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे, और ब्रेक डाउन होने पर दोनों पोलन सेक्स क्या हो जाएगी, आपस में मिल जाएगी। तो एक एंथर में क्या रह जाएगी, एक पोलन सेक रह जाएगी एक तरीके से। उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, ये जो बाहर की लेयर है ये भी ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगी। एपिडर्मिस, एंडोथेकम, मतलब अंदर की तरफ से जो है डिवाइड होता हुआ है, ब्रेक डाउन होता हुआ आएगा। मिडल लेयर टूटेगी, फिर एंडोथेकम टूटेगी, फिर एपिडर्मिस टूटेगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ से क्या हो जाएगी, ये ओपनिंग हो जाएगी। इसको कहते हैं डाइहेसेंस ऑफ एंथर। फिर क्या हो जाएगा, एंथर टूट चुका है, उसके बाद यहाँ से पोलन ग्रेन आ जाएंगे बाहर, और पोलन ग्रेन जो होते हैं वो अपना स्टिग्मा तक जाने का सफ़र जो वो तैयार करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो फिर हमें नज़र आती है पोलन ग्रेन की जो स्ट्रक्चर है वो। तो पोलन ग्रेन की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है कि पोलन ग्रेन के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, 2 लेयर प्रेजेंट होती है, एक एक्सिनिन होती है और एक इंटाइन होती है। ये बाहर की होती है और ये इंटाइन अंदर की होती है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और सिंगल एक ही क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब इसको हम क्या करेंगे, वेजिटेटिव और जर्मिनेटिव में डिफरेंट नहीं करेंगे। ये जब होगा जब इसके हम प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट पढ़ेंगे तब। जैसे वैसे तो जनरली हम बताएं कि जब वो पोलन से एंथर से जब रिलीज़ होता है, एंथर के रिलीज़ होने से ही स्टार्ट हो जाता है उसका प्री पॉलिनेशन पीरियड, और वो अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, मगर उसे हम जो होता है डेवलपमेंट में पढ़ेंगे प्री पॉलिनेशन की। तो इसलिए अभी सिर्फ आप ये जानिए कि इसमें क्या होता है, एक्सिन होता है, इंटाइन होता है, एक जर्मपोर होता है, और क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, उसके अंदर वैक्यूल होता है, और एक न्यूक्लियस होता है। अब एक्सिन जो है इसके बारे में जो होता है कई बार डिटेल्स पूछ लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए भाई जो एक्सिन है वो किसका बना होता है, वो स्पोरोलीन का बना होता है, स्पोरोपोरलीन का। ठीक है, जो भी आपको बताते हैं स्पोरोपोलिन। और इंटाइन किसका बना होता है, ये मेनली जो होता है बनता है सेलुलोज का, पेक्टोसेलुलोज का। ठीक है, जो आपकी एक्सिन होती है, ये एक्सिन जो है वो आपकी 2 लेयर से मिलके बनती है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेग्निन कहते हैं और नेक्सिन कहते हैं। नेक्सिन, एक मिनट, नेक्सिन। ठीक है, अब ये जो सेग्निन होती है ये भी क्या करती है, ये भी 2 जो लेयर होती है उनका जो होता है आगे बनी हुई होती है। तो ये किसकी बनी होती है, ये आपकी बनी हुई होती है एंडोसेक्निन की, एंडोसेक्निन की,
और बनी होती है टेक्टम की। एक मिनट इरेज करके आपको बता देते हैं। तो एक्सिन जो होती है वो 2 लेयर की बनी होती है, सेक्निन की और नेक्सिन की। सेक्निन जो होती है वो एंडोसेक्निन और टेक्टम की बनी होती है। इसी तरीके से ये जो होती है ये एंडोनेक्सिन की बनी होती है और साथ में जो होती है बनी होती है फुट लेयर की। तो यहाँ पे ये डिटेल जो होते हैं वो आपसे पूछ लेते हैं। और एक्सिन के ऊपर एक प्रोटीन जुड़ा रहता है जिसे हम कहते हैं स्पोरोपोलिन, जो हमने आपसे डिस्कस किया था। ये जो होता है हेल्प करता है रिसेप्टर के साथ अटैच होने में, पोलन ट्यूब को जर्मिनेट कराने में। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इसके बाद जो होता है हम बढ़ेंगे प्री पॉलिनेशन, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक अगर आपको इसमें कुछ भी दिक्कत हो, समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको